अच्छा, अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हर ऑब्जेक्टिव को यूज़ करते हुए हमने ऐड कैसे क्रिएट करना है। ऐड क्रिएट करने का हर ऑब्जेक्टिव के साथ सेम प्रोसीजर ही है कि पहले आपने कैंपेन लेवल के ऑप्शंस तकरीबन सेम है। एड सेट लेवल पे कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी है। और इंगेज वो एड लेवल के ऊपर भी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो लेट्स सी कि हर ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए ऐड कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव 3 ब्रांच में डिवाइड किया हुआ है। 3 हेडिंग्स के अंडर फेसबुक ने डिसाइड वो ऑब्जेक्टिव्स को कैटेगराइज किया हुआ है। पहली हेडिंग है अवेयरनेस। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव फॉल करते हैं, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। ब्रांड अवेयरनेस हम लोग उस वक्त ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं जब हमारा ये पर्पस होता है कि हम जो हमें लगता है कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है, हमारी पोटेंशियल ऑडियंस कौन है, हम उन सब के आगे मासेस के सामने, बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने चीपली रीच करना चाहते हैं, कम पैसों में रीच करना चाहते हैं कि उन सब के सामने हमारा ऐड आए और वो हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर हो सकें। उस वक्त हम लोग ब्रांड अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, हम फिर मैं एक दफा पहले ये कवर कर लेता हूँ, ऐसे एक्सप्लेन जो थ्योरी पार्ट है। रीच हम लोग कब यूज करते हैं? रीच सिमिलर वे में ही यूज होता है ब्रांड अवेयरनेस की तरह, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स डिफरेंट है। मतलब जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जब हम लोग रन करते हैं ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के साथ, तो फेसबुक जिस मैट्रिक्स के ऊपर रिजल्ट्स को बेस कर रहा होता है, दैट इज एड रिकॉल। मैं भूल गया हूँ, एड रिकॉल लिफ्ट होता है गेस। लेट मी जस्ट सी, ब्रांड अवेयरनेस एड एड रिकॉल लिफ्ट इज द एस्टीमेट जिसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स फेसबुक बेस करता है, जिससे फेसबुक आपको ये बताता है कि आपका एड इतने पर्टिकुलर इतने लोगों के सामने आया, फॉर एग्जांपल 1000 लोगों के सामने आया, एंड अकॉर्डिंग टू फेसबुक योर ब्रांड रिकॉल लिफ्ट इज 100। इट मीन्स 100 लोगों को ये याद रहेगा, आप याद रखेंगे 100 लोग आपके ब्रांड के बारे में। और वो फेसबुक मैट्रिक्स कैसे जज करता है, किन चीज़ों के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर बेस करता है कि जो ब्रांड अवेयरनेस हम लोग ऐड रन कर रहे हैं, उस ऐड की वीडियो किसने कितनी ज़्यादा देखी, या उस ऐड को देखने के बाद कौन हमारी वेबसाइट के ऊपर गया, या उस ऐड को देखने के बाद किसने हमारे फेसबुक पेज को विजिट किया या और दूसरी पोस्ट रीड की। तो उस बेसिस पे फेसबुक डिसाइड करता है कि यार इतने लोगों के सामने ऐड गया, इतने लोगों ने एक्शन लिया, कोई सिग्निफिकेंट एक्शन लिया, तो शायद इतने लोग, अब जिन लोगों ने सिग्निफिकेंट एक्शन लिया है तो वो लोग शायद अब आपके ब्रांड को याद रखेंगे। रीच में फेसबुक का काम है टू रीच एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, कि बस हमारा एड सब लोगों के सामने से गुजर जाए। अब ब्रांड अवेयरनेस तो इटसेल्फ वेरी क्लियर है, जब हमें अपने प्रोडक्ट किसी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या मार्केट में एज अ नया ब्रांड हम लोग लॉन्च हुए हैं, तो हम अपने बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे। अब रीच ऑब्जेक्टिव को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? फेसबुक का यहाँ पे रीच ऑब्जेक्टिव को लेके ये है कि मैं मैक्सिमम लोगों तक आपके ऐड को पहुंचाऊंगा। तो हम रीच किस वक्त यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी आर रनिंग अ रेस्टोरेंट एंड हमने एरिया में, हमारा जो रेस्टोरेंट है वो डिफेंस में है, तो हमने कहा कि यार डिफेंस के एरिया के लोगों तक, और हमने सेल लगाई हुई है दैट इज अ 3 डे सेल, कि 3 डे हमारे किसी पर्टिकुलर बर्गर के ऊपर 30% ऑफ है। एंड हम चाहते हैं कि यार पूरे डिफेंस के एरिया में सबको ये बात पता चल जाए।
और वो आके हमारे रेस्टोरेंट में डाइन इन कर लें, तो हम लोग रीच ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे और अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे डिफेंस की, कि यार मैक्सिमम सब लोगों को डिफेंस के रीच ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लोग पहुंच सकें। तो रीच को ऐसे यूज किया जा सकता है, और रीच को कैसे मल्टीपल तरीकों से यूज किया जा सकता है वो मैं लेटर ऑन आप लोगों को समझाऊंगा, जब हम लोग स्ट्रेटेजी पार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे कि इन ऑब्जेक्टिव्स के मिक्स को एक दूसरे के साथ कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी बेसिक हम लोग चीजें समझ रहे हैं। देन वी हैव कंसिडरेशन पार्ट। यहाँ पे फेसबुक 1 2 3 4 5 6 हमें 6 ऑब्जेक्टिव्स दे रहा है। ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, मैसेजेस। अब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का ये पर्पस होता है कि हम जो भी एड रन कर रहे हैं वो लोगों के सामने जब जा रहा है, तो फेसबुक उन लोगों के सामने हमारे ऐड को लेकर जाए, जो कि ऐड पे क्लिक करके हम जहां भी ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आवर वेबसाइट, वहां पे ट्रैफिक डाइवर्ट कर दे चीपली। तो फेसबुक आपका ऐड उन लोगों के सामने लेके जाएगा जिनके चांसेस ऑफ क्लिकिंग ऑन योर ऐड बहुत ज़्यादा हैं और ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। ठीक है, अब इंगेजमेंट, जब तो बेसिकली अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यार हमारी वेबसाइट के ऊपर बस ट्रैफिक आता रहे, तो हम इस ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हैं। देन वी यूज इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट को हमने कैसे यूज करना है? इंगेजमेंट में फेसबुक आपको मेनली जब आप इस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं तो दो ऑप्शंस देता है कि आपने अपने पेज लाइक्स बढ़ाने हैं या अपनी किसी पोस्ट के ऊपर आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी पर्टिकुलर पोस्ट के साथ इंगेज करें। तो ऑब्वियसली जब पेज लाइक्स बढ़ाने हैं तो हम लोग इंगेजमेंट चूज करने के बाद यहाँ पे पेज लाइक्स चूज करके अपने ऐड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वरना पोस्ट इंगेजमेंट, कि जो भी हमने अपने पेज के ऊपर पोस्ट किया है या अगर कोई हम ऐड रन कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसके ऊपर इंगेजमेंट आए, तो हम लोग इंगेजमेंट चलाएंगे कि यार लोग हमारे ऐड के साथ इंगेज करें, लाइक करें, कमेंट करें उसके ऊपर, शेयर करें उसको। ये इंगेजमेंट है। और फेसबुक इंगेजमेंट में हर चीज़ को कैलकुलेट करता है, यहाँ तक कि अगर कोई आपके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक भी करेगा, दैट इज ऑल्सो इंगेजमेंट। कोई वीडियो है, अगर कोई 3 सेकंड भी उस वीडियो के देख लेगा आपके ऐड के, तो फेसबुक उसको इंगेजमेंट ही डील करेगा। देन वी हैव ऐप इंस्टॉल्स। या अगर आपका कोई एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस है और आप चाह रहे हैं कि भाई आपकी ऐप डाउनलोड्स आएँ, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे। देन वी हैव वीडियो व्यूज़। वीडियो व्यूज़ का ये पर्पस है कि हमने अपने ब्रांड के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाई है एंड वी वांट कि मैक्सिमम लोग उस वीडियो को पूरा देखें या एटलीस्ट 15 सेकंड्स तो देखें, तो हम वीडियो व्यूज़ के ऑब्जेक्टिव को यूज़ करेंगे। फेसबुक ज़्यादा हमारा ऐड उन लोगों के सामने लेकर जाएगा जो लोग वीडियोस देखते हैं फेसबुक के ऊपर, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है व्यूज़ हमें मिल जाएं, वो पूरा हो जाए। लीड जनरेशन हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं फेसबुक के ऊपर जब हमें लीड जनरेट करनी हो अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल, कई जो सर्विस रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो लीड जनरेट करते हैं, क्योंकि लोग उनकी सर्विस को फ़ौरन अवेल नहीं करते, उनके पास कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कॉल बैक चाहिए होती है, तो हम लोग लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव यूज़ करके उन लोगों तक पहुंचते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, या फिर कोई रियल एस्टेट, चले हम लोग रियल एस्टेट की एग्जांपल ले लेते हैं। वी वांट टू सेल, हमारी एक सेल्स टीम रियल एस्टेट की बैठी हुई है कि जो भी लीड जनरेट होती है, अब हमारे लीड जनरेशन ऐड का हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारा फेसबुक ऐड
बहुत सारे लोगों के सामने जाए, उन लोगों के सामने जो हमारा रियल एस्टेट, हमारी प्रॉपर्टी बाय करने में इंटरेस्टेड हो। और हम लोग लीड जनरेट कब होगी, जब हमें वो लोग अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी एंड माय नेम इज XYZ एंड माय नंबर इज XYZ एंड माय ईमेल इज ABC। फिर वो जब लीड जनरेट हो गई, उनका डाटा हमारे पास आ गया, तो हमारी सेल्स टीम उनको कॉल करेगी एंड उनको प्रॉपर्टी के बारे में एक्सप्लेन करेगी, उनके जो रेलेवेंट कंसर्न्स हैं उनको आंसर करेंगे हम लोग, एंड फिर हम लोग सेल्स को क्लोज कर देंगे। जो सेल्स टीम है वो सेल्स क्लोज करने की कोशिश करेगी। तो एडवर्टाइजर का क्या काम हो गया, टू जनरेट लीड। फिर वी हैव मैसेजेस ऑब्जेक्टिव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर हम लोग चाहते हैं कि लोग हमें मैसेज करें, हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम रियल एस्टेट ही बेच रहे हैं और हम चाह रहे हैं लोग हमें मैसेज करें, हमसे मैसेज करके बात करें, सो वी विल यूज़ दिस ऑब्जेक्टिव। एंड ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट बेचने के लिए भी मैसेज ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं जिनके पास वेबसाइट नहीं होती। एंड वेबसाइट ना होना इज़ अ वेरी 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 बिग crime, or you can say it's a big sin in the world of e-commerce. You're missing on a lot of revenue, a lot of प्रॉफिट, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, या फिर ये जो फेसबुक के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव यूज करके कि एंगेजमेंट हो जाए और मैसेजेस आ जाए मेरे पास। फिर देन कन्वर्जन, कन्वर्जन में इवेंट्स डिफाइंड होते हैं कि यार हमारे क्या क्या रेलेवेंट, कि हम क्या इवेंट चाह रहे हैं कि लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर क्या एक्शन लें। वो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने पूरा एक दफ़ा जो कैंपेन क्रिएशन हम लोग लेकर गए थे और एड सेट पूरा समझा था कि एड सेट लेवल पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने कन्वर्जन के थ्रू ही समझा था। कैटलॉग सेल्स, कैटलॉग सेल्स का जो फेसबुक पे हमें बेस्ट बेनिफिट मिलता है ना, वो ये मिलता है कि हम लोग एड क्रिएट कर पाते हैं ऑन द बेसिस। पहली चीज़ तो कैटलॉग है क्या, ये तो मैं बता दूं कि कैटलॉग ये है कि जो भी हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं ना, हम उनकी एक कैटलॉग बना के फेसबुक के साथ अपने पास स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स और हमारी फेसबुक की कैटलॉग एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है। और यहाँ पे हमें फ़ायदा होता है कि फेसबुक पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कौन से बंदे ने वेबसाइट के ऊपर आकर आपके कौन से प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लिया है, और हम उसको आसानी के साथ रीच कर सकते हैं। मतलब हम लोग ऐड रन करते हैं और ऐड कोई बनाते भी नहीं है इसके अंदर, बेसिक बस फेसबुक को कहते हैं कि जिस इंसान ने मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर जिस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया, उसको वही प्रोडक्ट दिखाओ। हम उसको रीटारगेट करते हैं और वही प्रोडक्ट बार बार दिखाते हैं। तो कैटलॉग सेल्स पे ज़्यादा आप लोग अभी परेशान मत होइएगा कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है, इट इज़ वेरी इजी। और अभी हम लोग इसको प्रॉपर, जब हम इसके अंदर जाएंगे कि कैटलॉग सेल्स का ऐड बनाते कैसे हैं पूरा, तो हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देन देयर इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर ट्रैफिक, कि अगर आपकी किसी फिजिकल लोकेशन के ऊपर स्टोर है एंड यू वांट टू रन एड्स कि यार मेरी फिजिकल लोकेशन के ऊपर ट्रैफिक आए, सो वी विल बी यूजिंग स्टोर ट्रैफिक। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से इनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग लीड जनरेशन बिजनेस हैं, रियल एस्टेट बिजनेस हैं, या हम लोग कन्वर्जन बिजनेस, या हम लोग ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग जो मेन ऑब्जेक्टिव्स यूज करेंगे थ्रू आउट, दैट विल बी कन्वर्जन एंड लीड जनरेशन। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे किसी भी काम के एज सच नहीं है। इसका रीज़न ये है कि फेसबुक अल्गोरिथम आपको आपका ऐड उन्हीं लोगों के सामने लेकर जाता है जो एक्शन आप उसके सामने डिफाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर फेसबुक को बोला कि आई सेंड ट्रैफिक ऑन माई वेबसाइट, फेसबुक उन लोगों के सामने आपका ऐड लेकर जाएगा जो आपके ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे चले जाएं। अब वो आपके
कन्वर्ट हो या ना हो, फेसबुक को उससे कोई लेना देना नहीं है। फेसबुक कहेगा आपने मुझे कहा कि ट्रैफिक भेजो, मैंने ट्रैफिक भेज दिया। तो जो हमारा रियल ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम वाकई चाहते हैं कि भाई कन्वर्जन आए, परचेजेस आए, वो नहीं आ रही होंगी। सिमिलरली हम वीडियो व्यूज कैंपेन से फेसबुक उन लोगों के सामने हमारा एड लेकर जाएगा जो कि फेसबुक के ऊपर पूरी वीडियो देखते हो। अब वो कोई भी हो सकता है, वो लोग बाद में कन्वर्ट हो ना हो, हमें इससे कोई मतलब हम लोग कोई गारंटी दे ही नहीं सकते। मतलब और होते भी नहीं है, साफ बात है, लोग कन्वर्ट नहीं होते। कि अगर आप सोचें कि मैंने वीडियो व्यूज ऑब्जेक्टिव चला दिया और मेरे पास 10 पैसे का वीडियो व्यू आ रहा है और मेरे और कोई एक दिन में 5,000 लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देख ली है, मेरा ऐड देख लिया है, 100% लोग मेरा वीडियो ऐड देख रहे हैं, तो रिजल्ट तो अब मेरे बाप आएंगे, मेरी सेल्स बहुत बाप हो जाएगी, मैं इन लोगों को रिटारगेट करता हूँ। तो आप रिटारगेट बेशक कीजिएगा, जिन लोगों ने आपके वीडियो व्यूज आपकी वीडियो को पूरा देखा हो या 50% भी देखा हो, उन सब लोगों को आपने रिटारगेट करना है। लेकिन रिजल्ट्स मत एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि आपने वीडियो व्यूज ऑब्जेक्टिव चूज किया था। फेसबुक को यहाँ पे आपको सेल्स देने से मतलब ही नहीं है। फेसबुक ये पूरा करेगा कि बस उन लोगों के सामने ऐड लेके जाओ जो वीडियो पूरी देख लें। वीडियो व्यूज की रिटारगेटिंग ऑडियंस जब हम बनाएंगे, 50% जिन्होंने वॉच किया, 75% वॉच किया, और हम चाहेंगे कि वो ऑडियंस पावरफुल हो जो कि बाद में कन्वर्ट भी हो, वो ऑडियंस होगी जब हमने कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को चूज करके, परचेज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव चूज करके हमने अपना एड रन किया हो, और फिर वो जिन लोगों के सामने गया हो और उस पर्टिकुलर एड को जिसका ऑब्जेक्टिव परचेज कन्वर्जन है, उसकी वीडियो एड को लोगों ने 50% और 75% देखा हो, तो वो वाली जो ऑडियंस होगी ना, वो आपकी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस होगी, जिसको रिटारगेट करेंगे तो हमें परचेजेस मिलेंगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी मेन फोकस हमारा शुरू से, जब हम ऐड रन करना शुरू करते हैं, वी यूज ब्रांड अवेयरनेस, हम यूज कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली कन्वर्जन या लीड जनरेट करनी है तो लीड जनरेशन के ऊपर ही आते हैं। बाकी ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको एज अ मिक्स या सेकेंडरी सपोर्टर के तौर पे हम ट्रीट करके कभी कभी अपने फायदे के लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। क्योंकि फेसबुक, आपने जिस ऑब्जेक्टिव को चूज किया है, फेसबुक उन्हीं लोगों के सामने आपके ऐड को लेके जाएगा जिससे वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए, और वो बेशक पुअर क्वालिटी ऑडियंस ही क्यों ना हो। तो ये एक बात याद रखिएगा। स्टिल हम लोग अभी आगे ये देखते हैं कि हर ऑब्जेक्टिव को यूज करते हुए ऐड हम कैसे क्रिएट करेंगे।